हेलो गाइस, वेलकम टू अवर अनदर क्लास जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल वे में कंपाउंड नाउन के बारे में। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, कैसे हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं और क्या क्या होता है इसके अंदर, डिटेल वे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंपाउंड नाउन? अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स दैट टुगेदर क्रिएट अ न्यू वर्ड और न्यू मीनिंग। जिसका मतलब क्या है कि हम एक या दो वर्ड को जोड़ते हैं और जोड़ के एक नया वर्ड बनाते हैं जिसका मीनिंग कुछ और होता है, नया मतलब होता है। हिंदी में देख लो, सामासिक संज्ञा वह संज्ञा है जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनती है और उसका नया अर्थ निकलता है। समझ में आया? एग्जाम्पल में देख लो, मदर को लिया, मदर प्लस लॉ, इन से जोड़ दिया तो क्या बन गया? मदर इन लॉ। मदर इन लॉ मतलब सास, मदर क्या होती है? माँ, और लॉ मतलब कानून, और कानून से जो बंदे मदर उसे क्या बोलते हैं? मदर इन लॉ यानी सास। फुटबॉल, फुट मतलब बॉल मतलब, ये शायद तुम्हें जानते ही होंगे। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया? फुटबॉल। कमांडर इन चीफ। तो आई होप आपको कंपाउंड नाउन समझ में आ गया हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं पेयर नाउन के बारे में बात करेंगे और डिटेल वे में समझते हैं पेयर नाउन होते क्या है, क्या डेफिनेशन होती है, क्या एग्जांपल है, क्या रूल्स हैं, सब एक एक करके समझेंगे बढ़िया तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, उसकी डेफिनेशन से। तो क्या है फर्स्ट पॉइंट? अ पेयर नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू सिमिलर और आइडेंटिकल थिंग्स व्हिच आर यूज्ड टुगेदर इन अ यूनिट। मतलब दो आइडेंटिकल चीजें होती हैं जिनको एक साथ मिला के हम यूज करते हैं एक एज अ यूनिट की तरह, उसे क्या बोलते हैं? पेयर नाउन। वह संज्ञा जो दो समान या जुड़ी हुई वस्तु को एक इकाई के रूप में दर्शाती है, यानी दो चीजें मिलकर एक जोड़ी पेयर बनती है। समझ में आया? जैसे कैंची ले लो यार, ऐसी बनती है कैंची, होती तो आइडेंटिकल है ना, ये भी आइडेंटिकल ये भी आइडेंटिकल, तो क्या बन गई? पेयर बन गया। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं हम, टोंग्स यानी चिमटा, शूज पैंट पैंट्स, जीन्स आर्म्स, और ये क्या है? स्पेक्टिकल्स ईटीसी। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ज्यादातर ये समझ लो ये चिमटे की तरह जितने भी होते हैं, चिमटे की तरह, ऐसे ऐसे चिमटे की तरह, ये सब क्या होते हैं? पेयर नाउन। पेयर नाउन होते हैं और इन्हें हम प्लूरल मानते हैं। क्या मानते हैं? प्लूरल मानते हैं। इनके साथ वर्ब जो आती है वो भी प्लूरल आती है। इनके साथ एस ईएस आई एस का यूज नहीं करते क्योंकि इनमें सब में एस लगा हुआ होता है खुद से ही खुद से ही इसमें क्या लगा होता है? एस। ए एन का यूज नहीं करते, द का यूज कर लेते हैं। कुछ एक्सप्रेशन यूज करते हैं इन्हें सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए। इन सभी को सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए कुछ एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। जब हमें सिंगुलर की तरह यूज करना होता है तो कुछ एक्सप्रेशन लगाते हैं, क्या बन जाती है? सिंगुलर। लेकिन जब हमें प्लूरल बनाना होता है तो क्या बनाते हैं? कुछ एक्सप्रेशन लगाते हैं और ये बन जाती है प्लूरल। तो देख लेते हैं कौन कौन सी एक्सप्रेशन होती हैं सिंगुलर में। अ पेयर ऑफ, ये टाइप ऑफ, ये हमने पहले भी पढ़ा है। किसके अंदर? कलेक्टिव नाउन के अंदर, जेनरिक कलेक्टिव नाउन के अंदर, सॉरी किसके अंदर पढ़े? ये जेनरिक कलेक्टिव नाउन के अंदर। उनमें भी यही एक्सप्रेशन का यूज करते हैं सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए जेनरिक कलेक्टिव नाउन को। वैसे ही पेयर नाउन में भी क्या बनाते हैं हम? एक्सप्रेशन यूज करते हैं सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए। तो देख सकते हैं ये सब। आई होप आपको ये समझ में आया हो। एक्सप्रेशन के बारे में मैंने पहले भी बात की है। तो एग्जांपल देख लेते हैं जरा। आई बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज। अब शूज, ये ऐसा शूज है, ठीक है, ये शूज है, तो दोनों होते तो आइडेंटिकल है ना। एक के बिना दूसरा क्या हो जाता है? यूजलेस हो जाता है। अगर एक खराब हुआ, एक खो गया, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? यूजलेस। पेयर नाउन को ऐसा समझ सकते हो। जब ये खराब हो जाएगा तो दूसरे का तो कोई मतलब ही नहीं बना। तो इसमें एक्सप्रेशन यूज करते हैं जब हम सिंगुलर की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम एक से एक जोड़ी से दो जोड़ी की बातें कर रहे होते हैं, एक से ज्यादा की बात कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं? पेयर्स। एक को हटा देंगे, पेयर्स बन जाएगा। तो यानी एक से एक जोड़ी से ज्यादा जूते, टू पेयर्स ऑफ। देख लो यहाँ पे हमने ट्राउजर्स को क्या बनाया? प्लूरल बनाया है। क्या जोड़ के? एक्सप्रेशन टू ऑफ। ये भी हम लगा सकते हैं एक्सप्रेशन, टू थ्री। और अब जब ये प्लूरल बन गया तो इसकी वर्ब क्या है? प्लूरल। इनफ फॉर द ट्रिप, दो जोड़ी ट्राउजर्स इनफ है ट्रिप के लिए। तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिनको आप देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या नहीं, जिससे कि और भी आसानी से तुम्हें डिटेल्ड वे में पेयर नाउन कंप्लीट समझ में आ जाए। तो बताओ मुझे जल्दी से क्या क्या गलतियां हैं हर एक सेंटेंस में, हर एक क्वेश्चन में। इसमें बताओ क्या गलती है। दिस सीजर इज ब्लंट। बताओ जल्दी क्या गलती है। दिस सीजर इज ब्लंट। दिस सीजर इज ब्लंट। अब बताओ। देखो मैंने आंसर लिख रखा है, इसका क्या सही हो सकता है? दिस पेयर ऑफ सीजर्स इज ब्लंट। या तो फिर इसमें से दिस हटा दो और ये आर कर दो, अगर हमें ऐसा नहीं करना है तो। दूसरा ये रहा। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो अच्छी तरीके से पेयर नाउन क्या होते हैं, क्या क्या एक्सप्रेशन यूज करते हैं सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ उसे समझा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।